दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सबसे पहले हम ज्यामिति के बारे में जानते हैं कि ज्यामिति क्या है। ज्यामिति में यू के तो ज्या का मतलब होता है पृथ्वी और मिति का अर्थ होता है मापना, या फिर इधर जियो और मेट्रोन भी कहते हैं और मेट्री भी कहते हैं। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मेट्रोन या फिर मेट्री का अर्थ होता है मापना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ज्यामिति है क्या। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों, बिंदु, रेखाएं, वृत्त, त्रिभुज, इन सब के पारस्परिक संबंधों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं ज्यामिति में। तो इसके कुछ जो अभिगृहित एक्सियोम्स और अभिधारणाएं हैं, जो मेन है इस चैप्टर का, जो शुरुआत का जो ज्यामिति का शुरुआत जो होता है यहीं से होता है। इन सारे तथ्यों को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। अभिगृहित एक्सियोम्स और अभिधारणाएं। पोस्टुलेट्स। अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। अभिधारणा जो है शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से, जो मुख्य रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, उसके लिए अभिधारणा शब्द का प्रयोग हुआ। इसके बाद है अभिगृहित। अभिगृहित वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से संबंध नहीं था। यानी खास करके ज्यामिति से इसका संबंध नहीं था अभिगृहित का, लेकिन अभिधारणा का खास करके ज्यामिति से ही संबंध था। अभिगृहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य होती है और उन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। अभिगृहित और अभिधारणाएं जो है वो सर्वव्यापी सत्य हैं। ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। अभिधारणा अभिगृहित को सिद्ध नहीं कर सकते हैं हम। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित। सम एक्सियोम्स ऑफ यूक्लिड। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित निम्नलिखित हैं, जो कि पहला है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के वो बराबर होती है। जैसे हम किसी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक रेखा ले लिए, ये वस्तु मान के चलिए, ये वस्तु है, एक रेखा, ये क्या है, वस्तु है। तो कह रहा वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, या फिर एक दूसरा हम वस्तु लिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों जो वस्तु होंगी वो बराबर एक दूसरे के। पहला ये नियम है अभिगृहित का। दूसरा है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान के चलिए ये ए, ये बी है, ये सी, ये डी है। तो हम यदि बराबरों को ए बी बराबर सी डी लेते हैं और दूसरा भी दो रेखाएं जैसे कि पी क्यू बराबर पी आर लेते हैं, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये ए बी प्लस पी क्यू होगा बराबर सी डी प्लस पी आर की। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दूसरा नियम कहता है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरा, यदि बराबर को बराबरों में से घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल भी बराबर होते हैं।
यदि हम किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो वो क्या होता है, शेषफल ही होता है। तो यदि हम इसको जिस प्रकार से यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दिए थे, यहाँ पर घटाओ देंगे ना, घटाओ का चिन्ह, यहाँ पर भी घटाओ का चिन्ह, तो दोनों भी जो घटाया जाएगा ये दोनों में से, जैसे कि यहाँ पर हम घटा देते हैं, यहाँ पर घटाओ का चिन्ह दे देते हैं, ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इसी का यानी दूसरा का ये तीसरा जो है ये अपोजिट है, इसमें जोड़ का कार्य, इसमें घटाव का कार्य। चलिए चौथा नंबर में चलते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जो संपाती होते हैं। जैसे कि ये रेखा है, ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इस प्रकार से जैसे हैं ये, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। आगे है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कोई भी जो है रेखा, जैसे पूर्ण है, ये जो पूर्ण है ये अपने इस भाग से ये पूरा क्या होगा, बड़ा होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो है पूरा भाग जो है ये अपने एक भाग से क्या होगा, ये पूरा भाग बड़ा होगा। ये आपका पांचवा नियम कहता है। आगे, एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे एक ही वस्तु, ये ले लिया ए बी, एक वस्तु मान के चलिए, एक रेखा ले लिए, ये भी y, इस भाग को भी y दिया और इस भाग को भी y नाम दे दिया, और इधर ये पूरा को मान लिए हम x, ये पूरा रेखा को हम क्या मान लिए, x। तो x बराबर क्या होगा, 2y होगा, दुगुना। यानी एक ही वस्तुएं दुगुने परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे। x बराबर 2y, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में। और इसी का अपोजिट कर रहा है सातवां, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही देखिए x बराबर 2y, यदि हम 2y बराबर x भी तो लिख सकते हैं। यदि y को यहां से निकालते हैं तो ये x का क्या हो जाता है, ये आधा हो जाता है। y क्या हो जाता है, x का आधा हो जाता है। यानी कि यदि एक भाग को हम कहें तो पूरा का क्या होगा, एक भाग, ये आधा ही होगा। ये पूरा ए बी जो होगा, ये y को लेंगे तो ये पूरा का क्या होगा, आधा ही होगा। ये पूरा को हम x माने हैं तो एक y का क्या होगा, x पूरा आधा ही होगा। इन्हीं को मैंने समझाया है। यहां पर देखिए, इसके बाद चलिए हम यूक्लिड की अभिधारणाएं, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के बारे में जानते हैं। यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं निम्नलिखित हैं, जो नीचे लिखा हुआ है। पहला, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से ये दूसरा बिंदु, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, इससे होकर के यहां तक क्या हो सकता है, एक रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या हो सकता है, खींचा जा सकता है। ये कह रहा पहला नियम कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक सीधी रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। चलिए दूसरा नियम कहता है, एक शांत रेखा जिसका 2 अंत बिंदु हो को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। 2 बिंदु है, इसको अनिश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे तक। इधर भी हम क्या कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से इसको बढ़ा सकते हैं। जहां तक बढ़ाना हो वहां तक हम बढ़ा सकते हैं। अनिश्चित रूप से कोई निश्चित नहीं है, या फिर अनंत तक कर सकते हैं हम। चलिए अगला नियम पर चलते हैं। तीसरा है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी एक बिंदु से एक कोई त्रिज्या से हम क्या कर सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं इस प्रकार से। ये तीसरा नियम कहता है। चलिए अगला नियम पर चलते हैं। चौथा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ये जो है ये समकोण 90 डिग्री है।
दूसरा एक समकोण, ये क्या होगा 90 डिग्री। तो दोनों तो 90-90 ही है, दोनों क्या है 90-90 है। तो यदि दोनों 90-90 है तो ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर ही होंगे। इसीलिए कह रहा सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे सभी समकोण। पांचवा नियम है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से क्या होता है कम होता है। जैसे कि हम दो रेखा लेते हैं, इस प्रकार से ये रेखा है, इस प्रकार से ये रेखा है, ऐसे ये रेखा है, इस पर एक रेखा गिर करके कारण एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। दो अंतःकोण बनाता है एक ही और अंतःकोण, जो अंदर वाली कोण हो ये जो है यही क्या है अंतःकोण है। इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम होता है। हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से, यदि ऐसा होगा कि वो दो समकोण से कम होगा तो ये दोनों सीधी रेखाएं जो होंगी, ये दोनों सीधी रेखाएं, इसको हम मिटा देते हैं, ये दोनों सीधी रेखाएं, क्योंकि अंतःकोण तो ये 180 होता है दोनों एक ही ओर के अंतःकोण। तो चलिए हम इसको यदि बढ़ाते जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे करके हम बढ़ाएंगे, आगे तक बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा एक जगह आकर के मिल जाएगा। तो कह रहा है उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से क्या होंगे कम। ये दो समकोण यानी कि 180 डिग्री से यहाँ जो होगा वो क्या होगा कम हो जाएगा, जहां मिलेगी ये जो मिलेगा यहाँ पर क्या होगा 180 से ये कम होगा। तो यहाँ तक की ये अवधारणा यूक्लिड की अवधारणाएं थी आज के लिए, और आगे की फिर क्लास में आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।